सर ये बातें सुन के कई बार बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं तो कुछ अंतर नज़र आता है। ठीक है कि मार्केट में एक अजीब सा माहौल है। ठीक है, कुछ लोग इस इंडस्ट्री को जो फ्रॉड है उससे जोड़ के देखते हैं, जैसे कुछ लोग क्रिप्टो फॉरेक्स या इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मेन चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको इस इंडस्ट्री के? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं चैलेंजेस की बात आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं, वर्ल्ड की कोई भी इंडस्ट्री होगी उसमें चैलेंजेस होंगे। उसमें ऐसे लोग होंगे जो शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहेंगे, उसमें ऐसे बहुत सारे कंपनियां होंगी जो सही तरीके से काम नहीं कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई खराबी है। आपको ये समझना होगा कि हमें एक सही कंपनी चूज़ करनी है, हमें उसका जो है ना इस तरह से एनालाइज करना है कि हम सही लोगों के साथ जाएँ। और जैसा कि आमतौर से आप सुनते ही हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि आपको कंपनी के लिए उसकी प्रोफाइल चेक करना है कि आप कंपनी कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए कंपनी में जा रहा है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति पैसा लगा देगा, तो मुझे लगता है उसे नहीं जाना चाहिए। आपको समझना है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा लगाने वालों की इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जिनको पैशन हो, है ना, इस इंडस्ट्री में काम करने का, उनकी नीयत हो इंडस्ट्री में लोगों को ग्रो करने की, लोगों को बिल्ड करने की। तो आपको देखना है प्रोफाइल कैसी है जिसके साथ आप जाना चाहते हैं। फिर जो मेन चीज़ है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे हैं, है ना, प्रोडक्ट वो उसका, अगर मैं ये कहता हूँ प्रोडक्ट भले आप इंडिया में बना रहे हो, लेकिन उसका स्टैंडर्ड वर्ल्ड का स्टैंडर्ड होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्री में नहीं है, है ना, और आप उसका काम नहीं करते पैसों के लिए, तो भी उन प्रोडक्टों को आप यूज़ करो। कहीं से भी जुगाड़ कर लिया और उसमें वो प्रोडक्ट खुद ही जो प्रमोट करने वाले यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं है कि कैप्सूल का रंग लाल है या हरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और तीसरा जो है ना, उसका जो आपको कंपनसेशन प्लान है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें एक अच्छा खासा पैसा मिलता हो सभी लेवल पर। जनरली कुछ मैं प्लान देखता हूँ, लोग जो इस तरह से बना लेते हैं कि वो उसमें अपर लेवल में पैसा मिलता है, बॉटम लेवल पर नहीं मिलता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पैसे का, वो समझना होगा, है ना, किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। ये समझना होगा कि क्या वो प्लान जो है जो ग्राउंड रियल ग्राउंड है उससे मैच करता है कि नहीं, हवा में तो नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है। और प्रोडक्ट भी ऐसे हों जो हमारे सरकार के नियम कानून के अंतर्गत आते हों, क्योंकि हम ये बिज़नेस बिल्ड कर रहे होते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, है ना। हमने जब बिज़नेस बिल्ड किया था तो ये सोचा भी नहीं था कि हम उसको 20 साल से कर रहे होंगे, और हम अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए कर रहे होते हैं इसे। तो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट्स अच्छे हों, प्लान बहुत अच्छा हो जो सबको सूट करे। और तीसरी बात ये कि जिसके साथ जुड़ रहे हैं, जो पीपल हैं, जो आपका बिजनेस का एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके अपलाइन है, वो टीम कैसी है उसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो इन चारों चीज़ों को अगर आप चेक करके किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा।